दोस्तों E20 पेट्रोल को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। कहीं मनीष कश्यप गाड़ी दिखाते हुए कहते हैं E20 की वजह से मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो वहीं सौरभ जोशी दिखाते हैं कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। लेकिन अब अगर E20 की वजह से आपकी गाड़ी खराब होती है तो आपको नई गाड़ी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, असल में देश भर में इथेनॉल वाला पेट्रोल यानी E20 को लेकर चल रही बहस के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है। शॉर्ट में समझिए पूरा मामला। असल में दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कंटिन्यू वायरल हो रहे हैं E20 को लेकर के। कोई बोतल में लेकर के दिखा रहा है कि देखो ये तो पानी लग रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वहीं सरकार ये कहती हुई आ रही है कि E20 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है माइलेज के ऊपर, इस तरह की बातें कही जा रही है। इसी बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया जो काफी ज्यादा सुर्खियों में। असल में हुआ यूं कि रायपुर के रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता ने 2 साल पहले यानी कि जून 2024 में मारुति कंपनी की एसयूवी खरीदी थी। उसके बाद अचानक से उनकी गाड़ी में तकनीकी खराबी आने लगी। फिर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद आयोग में शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर प्रेमराज देवता ने बीबीसी से बात करते हुए खुद बताया कि एक शाम जब वो अपनी क्लिनिक से निकल रहे थे तभी उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। उसे कंपनी के सर्विस सेंटर ले जाया गया, जहां बताया गया कि पेट्रोल में मिलावट है। ऐसा कई बार हुआ। बाद में उन्होंने सरकारी प्रयोगशाला में जांच कराई तो पता चला कि सफेद दही जैसा जमा हुआ पदार्थ वास्तव में इथेनॉल था। देवता का दावा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जब डीलरशिप से शिकायत की गई, जहां से उन्होंने गाड़ी ली थी, तो डीलरशिप ने यह कहते हुए जिम्मेदारी लेने से इनकार किया कि खराबी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से हुई है। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। वहीं दोस्तों, सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध जो प्रूफ थे उस पर विचार करने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में कहा कि डॉक्टर प्रेमराज देवता ने 3 जून 2024 को जो वाहन खरीदा था उसका इंजन 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं था। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने बार बार ईंधन बदलकर, पेट्रोल टैंक की सफाई कराकर और नया पेट्रोल डलवाकर वाहन को चलाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद कार बार बार बंद होती रही। लगातार तकनीकी खराबी की वजह से वाहन को कई बार सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा। आयोग ने अपने फैसले में ये बात साफ कहा कि अगर निर्माता या विक्रेता उपभोक्ता को वाहन की ईंधन अनुकूलता और उससे जुड़े आवश्यक तथ्यों की स्पष्ट जानकारी देने में विफल रहते हैं, मतलब कि अगर सही जानकारी नहीं दिया उपभोक्ता को, जो कस्टमर है उसको अगर नहीं मिला और उसके बाद उसी वजह से वाहन में तकनीकी खराबी आती है, तो इसे सेवा में कमी माना जाएगा। आयोग ने मारुति सुजुकी को निर्देश दिया कि वो 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की खराब कार वापस लेकर उसी मॉडल की नई E20 फ्यूल पावर्ड कार उपलब्ध कराए। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे वाहन की कीमत यानी कि 18,29,000 रुपए और RTO शुल्क जो 1,86,850 रुपए है और बीमा प्रीमियम 34,644 रुपए यानी कुल 20,50,494 रुपए लौटाने होंगे। इसके साथ ही मेंटली परेशानी की वजह से 1 लाख रुपए और देने होंगे। दोस्तों, इसके बाद ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इस तरह से अगर करने पे कंपनी की तरफ से नई गाड़ी आपको मिल सकती है, ये कंज्यूमर्स की बड़ी जीत भी मानी जा रही है और सोशल मीडिया पर इस पर लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।